फ्रॉम कंटिन्यू टुडे। हमने लेवल 1 और लेवल 2 के डाउट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसमें मैंने पूरा लिस्ट बनाया था क्वेश्चंस का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया है। तो अभी बाकी के डाउट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आज जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप वगैरह, अगर टाइम बचता है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। फिर भी पहले एक स्टूडेंट ने पूछा कि कौन सा वाला बेटा रीजनिंग टाइप वाला कैसे सॉल्व करना है, असर्शन रीजन वाला, वो आपको समझा नहीं ना? किसने तो बोला था बीच में कि सर असर्शन। सर हाँ बोलो। सर सर ऑप्शन दिए होते हैं ना ABCD, तो उनमें से जो ऑप्शन हमें राइट लगे अगर बी होगा तो उस क्वेश्चन के आगे बी लिख देने का, ऐसा ही ना? हाँ, असर्शन रीजन में असर्शन और रीजन हेलो आपको सर। दिया हुआ है, पेज नंबर 45 देखो MTG। ओके सर। हाँ बोलो श्रेयस। हेलो सर। बोलो सर्वेश। सर आप 8 नंबर का क्वेश्चन फिर से समझा के सकते हैं क्या सर? यस यस। सर 8 क्वेश्चन था सर मैं थैंक यू सर। ओके देखो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो बता रहा हूँ। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया है और रीजन मतलब एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है। वो उसके जो ऑप्शन है ऊपर दिए हैं ABCD। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसे तो ये चार ऑप्शन ऊपर पहले दिए हैं। तो पहले में देखो, आप पहले ये ट्रू फॉल्स क्या है और वो देख के आप चूज करो ये जो ऊपर ऑप्शन ABCD दिए है उसमें से। समझ में आया अभी? समझा क्या जिसने पूछा था? अरे हाँ बोलो ना बोलो। यस यस सर। ओके यस सर। जिसने भी पूछा था उसके तरफ से हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट डाउट। दिस इज MTG लेवल 1 लेवल 2। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी डाउट्स है आपके, थोड़ा आज फास्ट लेना पड़ेगा। ओके, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, प्लीज लिसन अटेंटिवली। और जिनके पास MTG के बुक्स नहीं है, अभी जो नए ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट्स, आप क्या करना, अभी फिलहाल इस लेक्चर के लिए ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर में आने से पहले आप अगर पॉसिबल है तो MTG बुक परचेस कर लो। ये जो फाउंडेशन का स्टैंडर्ड 7 का बुक है ये परचेस कर लो। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे मैसेज करो, मैं क्या करता हूँ इसके फोटोज निकाल के आपको भेज देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी, या फिर उस फोटोज का PDF बना के भेज दूंगा। ओके, ये कौन कौन है रे? हर्षवर्धन लेट क्यों ज्वाइन हुआ बेटा? हर्षवर्धन बाद में आर्या ठाकुर, ये कहाँ चले गए? आर्या ठाकुर आप लेट क्यों ज्वाइन हुए? सी प्लीज बी ऑन टाइम whenever you come for the class, be very disciplined and punctual. ओके, एक डिसिप्लिन ऐसा है कि whenever you want to speak something you should raise your hand। वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है, रेज हैंड एंड देन स्पीक। मैं जैसे आपका हैंड रेज देखता हूँ फिर आपको चांस दूंगा बोलने का। ऐसे ही डायरेक्ट ऑडियो ऑन करके नहीं बोलने का। ओके, जैसे अभी अनुष्का करजगीकर ने हैंड रेज किया, बोलो अनुष्का। सर कौन सा चैप्टर है ये? Okay, so there are two chapters we have completed, integers and decimals and fractions. अभी decimals and fraction chapter चल रहा है from MTG book, page number 42. यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर हैज 192 एनिमल्स. इसके पास 192 एनिमल्स है फार्मर के पास. 7/16 of animals are cattle and 2/3 of cattle are dairy cows. How many dairy cows he has? दो टाइप के एनिमल्स है उसके पास. एक तो कैटल एंड दूसरे डेयरी काउस. तो टोटल 192 एनिमल्स है. उसमें से कैटल जो है वो है 7/16 ऑफ 192. इतने उसके पास कैटल है. और डेयरी काउस जो है, डेयरी काउस उसके पास है 2/3 ऑफ कैटल. ऐसा दिया हुआ है. देखो फिर से एक बार जो सेंटेंस हमने पढ़ा उसको ठीक से समझने का ट्राई करो. सर पेज नंबर 42. 7/16 of animals are cattle. of animals लिखता हूँ यहाँ पे मैं. ठीक है. Yes, sir. 7/16 of animals are cattle and dairy cows are 2/3 of cattle. ऐसा दिया हुआ है. अभी देखो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं. सो वी नो दैट टोटल एनिमल्स आर 192. ठीक है. अभी टोटल एनिमल्स 192 है. उसमें से कैटल कैटल जो है वो है 7/16 ऑफ एनिमल्स. मतलब 7/16 ऑफ 192 and 7/16 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 192. ओके. तो ये आपको आंसर मिल जाएगा. कैटल का काउंट कितना है अभी मिल जाएगा. इसको कैंसलेशन करो. अपॉन में इसके कुछ नहीं मतलब 1 रहता है. एंड वेन एवर वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस वी कैन डू द कैंसलेशन. तो यहाँ 16 और 192 इसका कैंसलेशन कर सकते हैं क्या. देखो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 3 2 32, 16 2 जा 32. तो अभी न्यूमरेटर में आएगा 7 into 12. डिनोमिनेटर में 1 into 1 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. 12 7 जा कितना आता है 84. तो नंबर ऑफ कैटल कितने मिले हमें 84. और अभी अगला है कि उसमें से डेयरी काउज जो है, डेयरी काउज दे आर 2/3 ऑफ कैटल. तो अभी देखो टोटल कैटल हमें अभी अभी मिले 84. तो आएगा 2/3 ऑफ 84. 2/3 ऑफ 84 मतलब 2/3 into 84. अभी यहाँ 84 upon 1 है. 3 1 जा 3 2 जा 6, 24 3 8 जा 24 बराबर है. 2 into 28 अपॉन 1 into 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा. 1 into 1 का आंसर आप सीधा Sir, 50. 2 into 28 का आंसर लिखो 56. सो दैट्स ऑल. हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि डेयरी काउस कितने हैं. सो 56. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. समझ में आया क्या सबको. यस सर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. Yes, sir. यहाँ पे याद रखना है. ऑलरेडी हमने कंसेप्ट देखा है एनसीईआरटी में. तो कैटल आर 7/16 ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स टोटल कितने हैं 192. तो उसका कैलकुलेशन करके कैटल 84 मिले. और डेयरी काउज आर 2/3 ऑफ दोस कैटल. तो 2/3 ऑफ 84 कैटल हमें मिले हैं टोटल 84. सो दिस वाज क्वेश्चन 8 completed. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज द डाउट. सीक्वेंस में हम ले रहे जो भी नंबर आएगा सीक्वेंस में. 9th क्वेश्चन देखो हमें दिया गया कि if x% of 24 is 64 then find x. x का वैल्यू हमें फाइंड करना है.
हाँ बेटा पूछो, आर्या ठाकुर बोलो। आपने हैंड रेस किया, पूछो क्या पूछना है। सर यस, स्पीक सर स्पीक। प्लीज स्पीक, स्विच ऑन ऑडियो एंड स्पीक। शी इज फियरिंग मी आई थिंक। आप डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल मत डरो। आर्या ठाकुर नहीं बोल रही है। देखो सानवी बोलो। सर अगर किसी भी नंबर का अगर परसेंट में हमने लिखा तो नीचे 10 का मल्टीपल आता है या सिर्फ 100? सिर्फ 100 ही आता है ना? अपॉन में 100 आता है। वेट आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी वो आने वाला है कंसेप्ट, बताता हूँ। बेटा आर्या आप अच्छे रेंज में बैठो, यहाँ पे अच्छा रेंज है एट माई प्लेस। आप अगर अच्छा गुड नेटवर्क में नहीं बैठेंगे तो आपको मेरा आवाज नहीं सुनाई देगा। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? Yes sir, you are Yes, sir, you are clearly audible and clearly See, बाकी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम audible नहीं and है, visible. बाकी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। आप अच्छे गुड रेंज में अच्छे नेटवर्क एरिया में बैठो। And this is the suggestion every time whenever you listen to the class, sit at a place where there is good network. Range अच्छा है, वहाँ पे बैठो। Okay. X% of 24 equal to 64. देखो जब भी हमें ऐसा बोला जाता है X% of, जैसे मैंने अगर आपको बोला कि 50% of 20 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे आंसर इज 10। आपको मैंने पूछा कि 25% ऑफ 40 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे आंसर इज 10। सो व्हाट वी हैव डन हियर एक्चुअली, 50% ऑफ 20 को हमने क्या लिखा, 50 अपॉन 100 ऑफ 20 is 50 upon 100 into 20. 10 is the answer. यहाँ 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 5 to 10 आंसर। सो जब भी हम परसेंट को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तो परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सो वी डिवाइड बाय 100। तो अभी यहाँ पे मैं ये पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ कि whenever you are converting a percentage into fraction, you have to divide by 100. Okay, Sir, and when you are doing in reverse, अगर मुझे उल्टा दिया है, x बाय 100 दिया है, तो उसको परसेंट में अगर लिखना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 100 से x% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते वक्त वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो x बाय 100 को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 कैंसिल होके x बचेगा, देयरफॉर वी हैव रिटन इट एज x%। ये दोनों कन्वर्जन समझ में आया क्या सबको? yes sir. Yes, sir. ओके, सो देयरफॉर अभी इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो x% ऑफ 24 जो है उसको हम लिखते हैं x बाय 100 100 into 24 equal to 64. ऑफ 24 इज इक्वल टू 64। x बाय 100 multiplied by 24 is equal to 64. Okay, now this is a linear equation in one variable. Of course मैंने आपके स्टैंडर्ड को ये पढ़ाया नहीं है। Right now this chapter is going on for the 8th standard. तो फिर भी हम एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि जब हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक है कि हम one thing is we can do a simple transposition कि ये एक पहला तरीका है कि आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में x के वैल्यूज दिए हैं, वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो, जिस x के वैल्यू के लिए आंसर 64 आएगा राइट हैंड साइड, वो हमारा आंसर रहेगा। दैट इज वन वे। और अनदर वे इज यू कैन डू द ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या, यहाँ पे इक्वल टू के
लेफ्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में है जो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अभी मुझे लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल x ही रखना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। सो यहाँ पे 24 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है, जब मैं उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा, शिफ्ट करूंगा, सो इट विल गेट डिवाइडेड, it will get divided, and here 100 is divided on the left hand side. When I transpose it to right hand side, it will be multiply by 100. okay. So you can remember transpose is Sir, I have done it with this process only. LHS में divided है तो right hand side में वो multiply होता है, LHS में अगर multiplied है तो right hand side में shift करने के बाद वो divide होगा। वैसे भी अगर वो added है तो RHS में shift करने के बाद subtract करो, और LHS में सब्ट्रैक्टेड है वो नंबर तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद उसको ऐड करो। ये ट्रांसपोजिशन हमें करना चाहिए। तो फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो, जो भी आंसर आएगा x का वैल्यू ओके। 64 minus 20. ओके, सो व्हाट इज द कैलकुलेशन? 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, सो 8/3 into 100, 8 into 100 800 upon 3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 2 जा 6, 2 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 2/3, 266 एज अ होल 2/3। इसको 800/3 को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन 266 आएगा और नीचे रिमाइंडर 2 बचेगा। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं। सो 266 एज अ होल 2/3 इज द आंसर, दैट इज इन ऑप्शन सी। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ये कंसेप्ट याद रखना है। Whenever you convert percent into fraction, divide by 100. Whenever you convert fraction into 100, fraction into percentage, we multiply by 100. अभी किसी ने तो पूछा कि सर why we multiply and why we divide? Okay, so percent इस word का meaning है percent। cent मतलब century, century मतलब 100। 100 में से कितने मार्क मिले मुझे, तो x%, परसेंट रिप्रेजेंट्स आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे x% मतलब मुझे x मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो परसेंट इस वर्ड का मीनिंग है कि आउट ऑफ 100 कितने। जैसे आपको टीचर लिखते हैं ना, आउट ऑफ 25 यू हैव गॉट 20 मार्क्स, लाइक दैट। सेम वे परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 हमें कितने मार्क। परसेंट का मीनिंग ही वही है, पर 100। सो देयरफॉर पर 100 मतलब वी डिवाइड बाय 100। सो व्हेनेवर वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, वी हैव टू डिवाइड बाय 100। Understood the meaning of percent? Yes. Okay, next question. आपने इतने सारे डाउट पूछे हैं कि पता नहीं कितने लेक्चर्स लग जाएंगे इसको। फटाफट। उससे ज्यादा पूरी लेवल 1 और लेवल 2 ले लेते। सच में क्लास में ले लेता तो बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जूम मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 11। अगला डाउट 11, उसके बाद अभी डायरेक्टली है 11 के बाद 17। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन 11 और 17 हमें लेना है। Question 11. The product of two numbers is 28/27. One of the number is 5/9. Find the other. ये बिल्कुल आसान है, ऑलरेडी हमने NCERT में भी सॉल्व किया है। देखो, 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज 28/27। ओके, उसमें से ये जो प्रोडक्ट है उसमें से एक नंबर 5/9 है, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है तो उसको हम x ले सकते हैं। ओके, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट 28/7 आता है। एक नंबर 5/9 है तो दूसरा हमें फाइंड करना है, मतलब x हमें
फाइंड करना है। अभी ax फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 5/9 है यहाँ पे मल्टीप्लाइड है पूरा, तो उसको राइट हैंड साइड में जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वी विल डिवाइड बाय 5/9। ओके, इट इज मल्टीप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके उसको डिवाइड करेंगे। So 28/27 divided by 5/9. So whenever we take division of fractions, we multiply by the reciprocal of the second. तो यहाँ पे reciprocal आएगा second का 9/5. ओके, पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज रखते हैं 28/27, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो और दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखो। नाउ डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस 28/27 into 9/5. इसका सिंप्लीफिकेशन 9 1 जा 9 3 जा 27, ये आएगा 28/15। शीतल भोजे, लगता है वो बड़ा बोल रहा है। शीतल भोजे, क्लास चलते वक्त हमें बातें करनी चाहिए क्या? Everyone switch on your videos. Today onwards, everyone should switch on the videos. Everyone switch on the videos. यस सर। सबसे पहले मुझे शीतल का वीडियो देखना है। Okay. Whenever the class is going on, maintain the discipline. You should assume that you are sitting in a classroom. आप ऐसा मत समझो कि घर में है। शीतल, क्या बातें चल रही है? हाँ, अपना वीडियो ऑन करो, सब लोग वीडियो ऑन करो अपना। I am able to see everyone. I should be able to see everyone. Okay. Next doubt. Question number 11. The answer is 28 ones are 28 and denominator 5 3s are 15. So 28/15. This is option number A. Next, question number 17. Next doubt is question number 17. Reciprocal of 1 as a whole 3/4 is. इसका reciprocal, तो सबसे पहले इसको improper fraction में convert करो। 4 1 जा 4 plus 3, 7/4. 7/4 का reciprocal आएगा 4/7. सर क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? So वन होल 4/3। therefore the reciprocal is 4/7 and the answer is D, none of these. See, this is a proper fraction. Proper fraction को हम कभी भी reciprocal में नहीं लिख सकते. We cannot write its reciprocal. Okay. 1 as a whole 4/3 नहीं लिख सकते. That is wrong answer. Reciprocal means पहले इसको improper fraction में convert करो and then shift the numerator and denominator. Denominator numerator का position change करो. 7/4 का reciprocal 4/7 आएगा. देखो, कभी भी हमें किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल पूछा है तो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर पूछा गया कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन लेने से मुझे आंसर 1 मिलता है। तो आप देखो 7/4 into 4/7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद आंसर हमें 1 मिलता है। अभी आप ही देखो कि 1 as a whole 3/4 and 1 as a whole 4/3, इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन लिया तो क्या मुझे आंसर 1 मिलता है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 7/4 इंटू इसको आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो ये आएगा 7/3। इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 49/12। मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए,
then those numbers will be called as reciprocal of each other, or in another word we call them as multiplicative inverse of each other. ओके, रेसिप्रोकल वर्ड के जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वर्ड भी यूज होता है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. Okay. तो हमेशा याद रखो कि whenever the reciprocal is asked, you should first convert into improper fraction and then take the reciprocal, then change numerator and denominator. Okay. Question number 17 completed. अगला है 18 है क्या? नहीं, 19. 19 के बाद अगला है डायरेक्टली अभी 26, 23 एंड 26. 19, 23, 26. 19, 23, 26. Next question number 19. 1.04 equal to, this will be equal to 104 divided by 100. पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है, इसीलिए अपॉन में 100 आएगा, अपॉन में 1 के ऊपर 2 0 डाल दो. ओके, 104 अपॉन 100 को सिंप्लीफाई करो. इसका डिवीजन अगर आप लेंगे तो 100 1 जा 100, रिमाइंडर 4 बचेगा. तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो? 1 एज अ होल 4 बाय 100. अभी चाहे तो 4 बाय 100 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैंसलेशन कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 25 जा, तो 1 एज अ होल 1 बाय 25 ऐसा हम लिख सकते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, सर इसके फोटो भेजो. 1 एज अ होल 1 बाय Yes, sir. 25, ऑप्शन सी. Clear. हाँ, डोंट वरी, मैं पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी डाउट डिस्कस कर रहे हैं उसका फोटो भेज दूंगा. ओके, ठीक है. बिफोर द क्लास एंड्स, आज का होमवर्क है, आपने लेवल 2 तक 50 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और उसके बाद कल का होमवर्क था कंप्रिहेंशन टाइप तक. अभी आज सॉल्व करने हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और उसके बाद इंटीजर टाइप. मतलब पेज नंबर 46, क्वेश्चन भी दे दो. 46 और 47 ये पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है, आज सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लो, सारे सब्जेक्टिव. दैट इज टुडेज होमवर्क. सब्जेक्टिव में मतलब वो लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप. सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करना है. दैट इज टुडेज होमवर्क. सर इंटीजर टुडेज होमवर्क ब्रैकेट्स क्वेश्चंस भी दे दो. सब्जेक्टिव, वेरी sir, शॉर्ट can you आंसर, शॉर्ट send the आंसर एंड photos लॉन्ग of आंसर. homework? क्या सर बोले? इंटीजर टाइप करने हैं, इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू टाइप. देखो, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन सॉल्व इंटीजर टाइप आल्सो. इंटीजर टाइप भी सॉल्व कर लो, ठीक है. सर अब स्कूल भी शुरू हो गए, उसके भी by tomorrow these questions needs to be completed, because tomorrow is our next स्कूल lecture. शुरू हो गए तो दरअसल कम होमवर्क दे दो. Sure. Yes. ठीक है. Sir, I don't have a book. सब्जेक्टिव कंप्लीट करो, उतना ही ले लो होमवर्क आज का. नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, 23. क्या आप कुछ ब्रैकेट सॉल्विंग क्वेश्चंस भी दे सकते हो? कौन से? Sanvi, it is sufficient. ब्रैकेट क्वेश्चंस. इट इज सफिशिएंट. ब्रैकेट अरे यार क्वेश्चन, स्कूल के भी हॉलीडे होमवर्क डालने हैं, बहुत हो गया यार. ब्रैकेट्स क्वेश्चन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. बॉडमस रूल के क्वेश्चंस? नहीं सर, वो करली ब्रैकेट वो वाले. यस सर, बॉडमास ओनली. सर वो कल देना, सेम कल दे थिंग, देना. इट इज ये कॉल्ड एज बॉडमस ये रूल. वही ठीक लिख है, देना. बॉडमस रूल वाले अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको सेपरेटली इमेज भेज देता हूँ, वो जिनको भी टाइम है वो सॉल्व कर लेना आप लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Question 23 is, by what number should 1.5 should be divided to get 2/3? ये भी आसान है. आंसर 2/3 लाना चाहिए, और 1 एज अ होल 1/2 को डिवाइड करना है बाय व्हाट नंबर. जो व्हाट पूछा है वहां पे ले लो x. लेट अस से
we divide by x to get the answer as 2/3. ओके, जो फाइंड करना है उसको हमने लिया x. 1 एज अ होल 1/2 है, उसको आपने अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो आएगा 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2/3. अभी देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3/2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2/3 है. तो यहाँ पे हम जब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? सो वी कैन डू इन 2-3 वेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा आप ऑब्जर्व करो कि 3/2 जो है उससे x डिवाइड हुआ है इज इक्वल टू 2/3. ऐसा आंसर हमें मिला है. तो इस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे x नीचे डिवाइडेड है तो उसको जब मैं राइट में ट्रांसपोज करूंगा तो वो राइट में शिफ्ट होके मल्टीप्लाई होगा. ऐसे पहले कन्वर्ट करो. तो 3/2 विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू x. और अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए तो फिर इस x को राइट हैंड साइड में रहने दो और इस 2/3 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो. अभी 2/3 राइट में मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको जब हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड होगा. So we will get 3/2 divided by 2/3 is equal to x. 2/3 को लेफ्ट में हमने ट्रांसपोज किया, राइट में वो मल्टीप्लाइड है, लेफ्ट में ट्रांसपोज करने के बाद वो डिवाइडेड आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3. ओके, और अभी इन दोनों का डिवीजन देखो कैसे लेंगे हम. तो डिवीजन आपको पता ही है, 3/2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 दैट इज x. तो x का आंसर आएगा 3 3 जा 9 2 2 जा 4. आंसर इज 9/4. 9/4 है क्या? उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 4 2 जा 8. सो 2 एज अ होल 1/4. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन 23. रिमेनिंग डाउट्स वी शैल डिस्कस टुमारो. आज का होमवर्क है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. प्लीज कंप्लीट देम बाय टुमारो ओनली. थैंक यू ऑल. बाय. सी यू टुमारो. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Sir, can you send the subjective questions image of in groups, sir? Yes.